राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत से दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम पूतना उद्धार का श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने क्या श्रवण किया था अगर याद हो तो आपको, जहां पर भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली थी। तो बहुत सारे महात्माओं ने अपने तर्क वितर्क से ये बताया कि भगवान ने आंखें क्यों मूंदी। तो हमने 6 महात्माओं के प्रसंग सुन लिए थे। अब हम आगे श्रवण करते हैं। जय हो। लेकिन आइए उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं, फिर अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो हमने 6 महात्माओं ने बताया कि क्यों भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली थी। तो आइए अब हम आगे श्रवण करते हैं। तो एक अन्य महात्मा कहते हैं, मुझे यह कारण योग्य नहीं लगता, क्या कृष्ण विष को नहीं पचा सकते। तो इससे पहले वाले जो महात्मा ने बोला था वो ये बोला था कि विष पीने की आदत शिवजी की है, मुझे विष पसंद नहीं, इसलिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो अब अन्य महात्मा क्या कह रहे हैं कि मुझे यह कारण योग्य नहीं लगता है, ये वे तो कालों के भी काल हैं। कृष्ण की आंखें बंद कर लेने का कारण कुछ और ही है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। महायोगी सूर्य मंडल को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं। यह देखकर सूर्य चंद्र को यानी भगवान के नेत्रों को ठीक नहीं लगा। अपने कृष्ण को वह तो विषपान कराने आई है, तो फिर उसको ब्रह्मगति क्यों दी जाए। ऐसा सोचकर आंखों ने पलकें बंद कर ली। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपयोग चाहे कर ले, उपभोग नहीं कर सकता। यदि वह उपभोग करने का प्रयास करेगा तो उसे चांटा मिल जाएगा। अच्छाई तो इसी में है कि भगवान को सर्वोत्तम वस्तुएं अर्पित की जाएं। स्वयं खाने से संतोष नहीं मिलता, औरों को खिलाने पर ही संतोष मिलेगा। सूर्य चंद्र दोनों नेत्र सोच रहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करने की अपेक्षा यह पूतना तो विष लेकर आई है, यही अच्छा होगा कि उसे सद्गति ना मिलने पाए। ऐसा सोचकर सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों ने अपने प्रवेश द्वार को बंद कर लिया। इसके बाद एक अन्य महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान सोच रहे थे, जब इस विषदायिनी पूतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूँ तो मुझे माखन मिश्री खिलाने वाली ब्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर देने योग्य अन्य कोई वस्तु है ही नहीं मेरे पास। इस प्रकार सोच में डूबे हुए भगवान ने आंखें मूंद ली। इस प्रकार ये महात्मा मानो दशम स्कंद में भगवान की लीला में पागल से हो गए हैं। जीव गोस्वामी जो कभी किसी राजा के दीवान थे, कृष्ण प्रेम में पागल होकर लंगोटी भर पहने फिरने लगे। सनातन गोस्वामी बंगाल के जमींदार थे। दशम स्कंद का श्रवण होने पर कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और ताड़पत्र की लंगोटी पहनकर लीला निकुंज में राधे कृष्ण करते हुए घूमने लगे। हमने देखा है कि भगवान रामचंद्र ने भी शूर्पणखा से आंखें नहीं मिलाई थी। रामायण की शूर्पणखा और भगवान की भागवत की पूतना एक ही हैं, दोनों वासना ही हैं। कन्हैया अब तो 6 दिन का ही हुआ है, राधा जी अभी आई नहीं है। राम जन्म में तो सीता जी साथ ही थीं, सो उनको देखा था, शूर्पणखा को उत्तर दिया था, किंतु इधर राधा जी तो अब तक आई नहीं है, सो किसको देखूं। पूतना आंखों के द्वारा मन में आती है। सुंदर विषयों को देखकर आंखें उनके पीछे भाग निकलती हैं। मन जानता है कि यह मेरा नहीं है, मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी पाप करता है। पूतना काम वासना से पहले आंखों में आती है, फिर मन में उतर जाती है। पूतना ने यशोदा से कहा
मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो वह हष्ट पुष्ट हो जाएगा। यशोदा ने लाला को पलने से बाहर निकाला और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना मासी उसे लाड प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता ही है कि यह लाड करने नहीं, मारने के लिए आई हुई है। पूतना ने यशोदा जी से कहा, यदि तुम्हें घर में कुछ कामकाज करना है तो जा सकती हो। बोली यशोदा घर के काम में लग गई। इधर पूतना ने लाला को दूध पिलाना शुरू किया। कन्हैया तो दोनों हाथों से स्तन को पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा। कन्हैया को तो दूध के साथ साथ प्राण भी मानो पीना था। पूतना व्याकुल हो गई। वह रो रो के कहने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। जय हो। कन्हैया ने कहा, पूतना मासी, मेरी माता ने तो पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं। मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार ही करूँगा। जय हो, जय हो। भगवान कभी हमें नहीं छोड़ते। देखिए, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितना भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आपके साथ पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पर आप कभी देखिएगा, एक अंदर से एक ऐसी शक्ति आपके साथ होती है जो आपको ये बल दे रही होती है कि नहीं, सब गलत है, तुम सही हो, आगे बढ़ो। कभी इस बात पर विचार करके देखना। एक अंदर से एक आवाज़ हमेशा आती है, क्या गलत है, क्या सही है, आप किस तरफ हो। भले आप गलत की तरफ हो, पर ये अंदर की आवाज़ होती है। तो कौन होता है वो? कौन सी शक्ति है ऐसी? क्या होता है ऐसा शरीर के अंदर? वो भगवान है, वो आत्मा है। कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़ आती है। बहुत सारी फिल्में भी हम देखते हैं, फिल्मों में भी यही कहा जाता है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। कितने सारे सीरियल्स हम देखते हैं, वेब सीरीज़ आजकल बहुत देखने लगे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी सुनते हैं तो सब यही कहते हैं, अपने अंदर से सुनो, अपने अंदर से पूछो, अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो। ये सब बातें वहाँ पर होती ही हैं। तो क्या है वो? ये वही शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम सही हैं या नहीं, ये तो भगवान ही डिसाइड करेंगे। फल वही मिलेगा जो हम कर्म करेंगे। पर जो भगवान है वो हमारे अंदर बैठकर ये कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ। गलत होगा या सही होगा, कोई तेरे साथ होगा या नहीं होगा, पर मैं जरूर होऊंगा। इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए, प्रभु का नाम जप जरूर कीजिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जय हो। भगवान की मार में भी प्यार ही है। परम आश्चर्य हुआ है। पूतना ने 2 बार मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे कहा, मानो वह इहलोक और परलोक में से अपने आप को छुड़ाकर गोलोक धाम जाने की प्रार्थना कर रही थी। वह अहंता और ममता से छुड़ाकर कृतार्थ करने को कह रही थी। पूतना व्याकुल हो गई। अतः स्वरूप अनुसंधान नहीं रहा। उसने राक्षसी रूप धारण किया। वह आकाश मार्ग में कृष्ण को उड़ा ले चली। तो कंस के बगीचे के एक वृक्ष पर कन्हैया ने पूतना को गिरा दिया। वह वृक्ष पर गिरी और कई वृक्ष टूट पड़े। पूतना और वृक्षों के गिरने से एक बड़ा धमाका हुआ। अविद्या के कारण षड्विकार उत्पन्न होते हैं। राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आईं, यशोदा को कोसने लगी। हमने कितनी मिन्नतें मानी थी, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें तो उसकी कोई कदर कीमत है ही नहीं। यशोदा ने गोपियों का उल्हाना सुनकर आंखें नीची कर लीं। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला ही बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल हो जाती है। अब आपका कहना मानूंगी। गोपियों ने कहा, किसी अनजान पराई स्त्री को अपना बालक कभी ना देना, होना था सो हो गया। अब हम घर लौटें और कन्हैया की नज़र उतारें। लाला को गाय बड़ी प्यारी थी। एक गंगी नाम की गाय तो लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी तक नहीं पीती थी। जय हो, जय हो, जय हो। कितने भाग्यशाली हैं ना उस समय के सब लोग, गोपियाँ, पाल गोपाल, गाय भी। कितना आनंद आता होगा ना सबको कन्हैया का छोटा छोटा रूप देखकर, उसे घुटनों घुटनों चलते हुए, उसे खेलते हुए, उसके साथ विचरण करते हुए, विचार करते हुए, बातें करते हुए, कितना आनंद आता होगा सबको। जय हो, जय हो। घास भी नहीं खाती थी वो। जब गोपाल उसे मनाते हुए थक जाते
तो यशोदा के पास आते थे, कहते थे, माता जी गौशाला में कन्हैया को ले जाना है। लाला के दर्शन के बिना गंगी घास खा लेती है। लाला के दर्शन होने के बाद ही गंगी घास खा लेती है, पानी भी पी लेती है। अनशन करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जागता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपश्चर्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन पा नहीं सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। जय हो, जय हो। उनकी हजारों वर्ष की तपश्चर्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियां लाला को लेकर गौशाला में आईं और गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। जय हो। मेरे लाला को यदि किसी की नजर लगी हो तो इस गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियां तो मानो प्रेम की ध्वजा हैं। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह उसे नहीं, हम ही को हो जाए। इनका प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। कहीं कुछ अनिष्ट हो गया होता तो इस बार हमारा लाला बच गया। अब लाला को स्नान करा लें, बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ ना हो जाए। ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया। बाजारी साबुन से नहीं, गोमूत्र से स्नान कराया गया। जीवन को सादगीपूर्ण बनाओ। गौमूत्र का पान करने से, उससे स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गौमूत्र बड़ा गुणकारी है, वह अनुभव सिद्ध बात है। गौमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र को महीन कपड़े से 108 बार छानकर पीने से मन का मैल दूर होता है। मन के पाप दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है। यह प्रयोग 6 मास किया जाए। गौमूत्र पान के इस प्रयोग के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गौमूत्र में दिव्य शक्ति है। वह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निरोगी करता है। गौ का गोबर त्वचा पर मले जाने पर शरीर की अनावश्यक गर्मी को खींच लेता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। जब तक मनुष्य का स्वभाव सुधर नहीं पाएगा तब तक वह ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। आजकल तो ऐसा ही हो गया है। मनुष्य का समय, संपत्ति और शक्ति फैशन व्यसन में ही खर्च हो जाती है। व्यसन और फैशन में ही अपनी सारी शक्ति का व्यय करता है। वह ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। कन्हैया को पहले गौमूत्र से फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में था। ऋषि रूपा गोपियां कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। एक गोपी कहती है, आहा कितनी सुंदर आंखें हैं हमारे लला की। जय हो। तो दूसरी ने कहा, इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। जय हो। आंख बंद करके इन छोटी छोटी लीलाओं का स्मरण कीजिए। देखिए, अपने मन में एक प्यारी सी आकृति बनाइए, एक सुंदर से बाल गोपाल की, एक छोटे से कन्हैया की, और कैसे गोपियां उनकी रूप माधुरी का श्रवण कर रही हैं। जय हो। पहली गोपी ने कहा, कितनी सुंदर आंखें हैं हमारे लला की। देखिए, वो प्यारी प्यारी आंखें टकटकी लगाकर आपको देख रही हैं। जय हो। तो दूसरी ने कहा, इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। जय हो। उनके बालों में हाथ फेर रहे हैं आप और महसूस कर रहे हैं कि कितने प्यारे प्यारे बाल हैं हमारे ठाकुर जी के। तीसरी ने कहा, आली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। जय हो। अब अपने हाथों में उन चरणों को लीजिए, मस्तक से लगाइए, चूमिए, हमारे लाला के चरण हैं। सारी गोपियां बाल कृष्ण के एक एक अंग के सौंदर्य का रसपान करने लगी। ये ऋषि रूपा गोपियां वेद शास्त्र संपन्न थीं। वे स्तुति करने लगीं, कन्हैया आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरी जंघा की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, भगवान है ग्रीव तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे वक्षस्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरी भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखार वृंद की, और ईश्वर मेरे मस्तक की रक्षा करे। मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंद सोया हो और भगवान माधव चलता फिरता हो तब
भगवान वैकुंठ और बैठा हो तो लक्ष्मीपति रक्षा करें। छठे अध्याय के 22 से 29 श्लोकों में बाल रक्षा स्तोत्र है। गोपियां वैसे तो जानती ही नहीं थीं कि जिस भगवान से वे प्रार्थना कर रही हैं वह तो कन्हैया ही है। गोपियां अंत में कहती हैं, भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण की सदा सर्वदा रक्षा करे। गोपियां बाल कृष्ण को थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं। वे यशोदा से कहती हैं, इसे दूध पिलाओ। यदि यह ठीक तरह से दूध पिएगा तो हम मानेंगे कि अब यह डर नहीं रहा है। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियां आनंदित हो गईं। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापिस आए। इसी दिन पूतना का अग्नि संस्कार भी किया गया। जब योगी श्री कृष्ण के स्वरूप की कल्पना करते हुए प्राण त्याग करने से मुक्ति मिलती है, तब उनके साक्षात दर्शन करने वाले को सद्गति की प्राप्ति होना कोई आश्चर्य बात नहीं है। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। विषयदायिनी पूतना को भी अपनी माता की ही भांति उन्होंने सद्गति दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। यह पूतना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती है। ईश्वर 6 गुण वाले हैं। उन्होंने षड दोषों वाली पूतना को छठे दिन ही मारा। पूतना के 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। भगवान के 6 सद्गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान के प्रत्येक सद्गुण को अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम में प्रवेश करना है। इन चिन्मय धाम में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? जब वासना का नाश होता है तभी चिन्मय धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। इंद्रियों को श्री कृष्ण की लीला में नहला दो। इंद्रियों को परमात्मा के सम्मुख करो। गोपियां इंद्रियों से मुझे निहार सकें, सुन सकें, मन में रख सकें, इसी हेतु से वह यह गोकुल लीला रची है। भागवत में इस पूतना चरित्र के सिवाय और कोई बाल लीला की फलश्रुति बताई ही नहीं गई है। इसका अर्थ यह है कि मात्र इस एक अज्ञान काम वासना को पहचाना जाए तो कुछ कम नहीं है। अज्ञान दूर होने पर श्री गोविंद से प्रीति हो जाती है। गोविंदे लभते रते। यह पूतना मोक्ष तो भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन करने वाले को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस चरित्र के चिंतन की आज्ञा दी गई है। यशोदा बुद्धि है और नंद है जीव। बुद्धि और जीव दोनों ही यदि श्री कृष्ण के साथ रहें तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। बाल लीलाओं की एक रहस्यमय बात यह है कि नंद और यशोदा यानी जीव और बुद्धि जब जब गोकुल से दूर होते थे कोई ना कोई संकट आ ही जाता था। इसका अर्थ यही हुआ कि जब भी जीव ईश्वर से दूर जाता है दुखी हो जाता है। यशोदा अर्थात बुद्धि जब श्री कृष्ण से परे हो जाती है और नंद अर्थात जीव जब भी श्री कृष्ण को भूल जाता है राक्षस आ धमकते हैं। शरीर और इंद्रियों को व्यवहारिक कार्य तो करना ही है, किंतु बुद्धि श्री कृष्ण से दूर नहीं होनी चाहिए। यह पूतना कौन थी? राजा बलि और रानी विंध्यावली की पुत्री का नाम था रत्नमाला। जब वामन जी बलि राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने आए तो तब उनके स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में स्नेह उमड़ आया कि उसके मन में आया कि कितना अच्छा होगा कि अगर इस बालक को मैं पुत्र रूप से पा सकती। मैं उसे पेयपान कराकर उसका लालन पालन करके धन्य हो जाती। वामन के तेजस्वी स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में प्रेम, पुत्र स्नेह उमड़ रहा था, किंतु उन्होंने उसके पिता की जो अवदशा की उसे देखकर शत्रुभाव भी उमड़ आया और उसके मन में वामन जी को मारने की भी इच्छा हो गई। अब ये वात्सल्य भाव और शत्रु भाव दोनों को लेकर रत्नमाला पुनर्जन्म में पूतना बनकर आई। श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है। जिसके मन का निरोध होता है